अब इस कोड के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसकी यूएमएल डायग्राम बनाना देख लेते हैं कि इसकी यूएमएल डायग्राम कैसे बनेगी। तो अब अगर हमने इसकी यूएमएल डायग्राम बनानी है तो हमारे पास जो बॉक्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम लोग 3 यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं, एक, देन दूसरा बॉक्स बनेगा और देन थर्ड बॉक्स बनेगा। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में जो हमारे पास होगा, इस बॉक्स में हम लोग जो क्या करते हैं कि क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, देन जो दूसरा बॉक्स है हमारे पास, ये वाला, इसमें हम लोग जो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और डेटा मेंबर्स के साथ हम लोग पब्लिक प्राइवेट किस तरह होंगे वो सब कुछ लिखते हैं। और जो थर्ड बॉक्स है हमारा, इसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मेंबर फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू हो। अब इसके बाद यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट में हम लोगों ने क्लास का नाम लिखना है, तो क्लास का नाम हमारे पास यहाँ पे क्लास CLS है, तो यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग में CLS आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डेटा मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एज है, नेम है। तो यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स में हमारे पास एज और नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे एज और दूसरा जो डेटा मेंबर्स है वो क्या आएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास देखना है कि मेंबर फंक्शंस कौन से हैं। तो मेंबर फंक्शन हमारे पास एक सेट का है और एक गेट नाम का है। तो दो मेंबर फंक्शन है हमारे पास, सेट का एक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास गेट नेम का है। तो ये दो मेंबर फंक्शन है। अभी जस्ट हम लोगों ने ये कर दिया कि हमने क्लास की जगह क्लास का नाम लिख दिया, उस डेटा मेंबर्स की जगह डेटा मेंबर के नाम लिख दिए, और जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है उनकी जगह यहाँ पे उस बॉक्स में हम लोगों ने मेंबर फंक्शन के नाम लिख दिए। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये हमारे पास जो डेटा मेंबर्स हैं या जो मेंबर फंक्शन है, ये कैसे पता लगे। इस डायग्राम को देखते हुए जो हमारे पास ये सारी बनी हुई है, ठीक है, इसको देखते हुए हमें कैसे पता लगे कि कौन सा डेटा मेंबर्स पब्लिक है, कौन सा प्राइवेट है। इसके अलावा मेंबर फंक्शन कौन से पब्लिक है, कौन से प्राइवेट है, हमें समझ नहीं आती। तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 साइन भी लगाने हैं वन बाय वन के कौन से डेटा मेंबर्स आपके पब्लिक प्राइवेट है। जो प्राइवेट है उनके साथ माइनस का साइन और जो पब्लिक है उनके साथ प्लस का साइन। तो क्योंकि ये एज हमारे पास पब्लिक है, प्राइवेट है, तो इसके साथ आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, देन इसी तरह नेम भी हमारे पास प्राइवेट है, तो इसके साथ भी आपका माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह आपका जो सेट और गेट के जो फंक्शंस हैं, आपके जो पब्लिक है उसमें आप लोग प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह क्योंकि ये आपका गेट नेम ये भी पब्लिक है, तो आप इसके साथ भी प्लस का साइन लगा देंगे। अब जिस तरह यहाँ पे ये आपको पब्लिक नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें प्राइवेट होती हैं। अब देन यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि एज और नेम हमारे पास प्राइवेट है, लेकिन एज और नेम की डेटा टाइप कौन सी है, रिटर्न टाइप जो होती है वो कौन सी है, ये समझ नहीं आ रही। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एज के बाद आप लोग कॉलन का साइन होगा, उसके बाद जो आपकी यहाँ पे डेटा टाइप होगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे इंट आप लिख देंगे। देन नेम के बाद आप लोग अगेन कॉलन का साइन, और देन जो भी डेटा टाइप होगी वो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेट और गेट दो आपके मेंबर फंक्शंस हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्योंकि मेंबर फंक्शन जो दोनों जो हैं ये आपके एक जो है आपका पैरामीटराइज है और दूसरा आपका नॉन पैरामीटराइज है। तो जो पैरामीटराइज है उसमें आप लोगों ने यहाँ पे बताना है वन बाय वन के क्या कौन कौन से पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो पैरामीटर जो पास हो रहे हैं पहले उसका नाम आएगा और उसके बाद कॉलन और देन रिटर्न टाइप, उसके बाद कोमा, देन अगेन जो दूसरा आपका स्ट्रिंग एन है यहाँ पे पहले एन लिखेंगे, कॉलन आएगा, उसके बाद स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास जो पैरामीटर है उनकी रिटर्न टाइप भी आ गया, उसका नाम भी आ गया। इसमें क्योंकि आपके पास कोई भी रिटर्न पैरामीटर नहीं है तो आप सिंपल जो ब्रैकेट्स हैं वो लगा देंगे।
अब ब्रैकेट्स के बाद आपने देखना है कि इस जो मेंबर फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप कौन सी है, तो आप कॉलन लगाएंगे और उसके बाद आप रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था इसके बाद भी आप लोग यहाँ पे, क्योंकि ये बॉक्स खत्म हो गया लेकिन चल कॉलन लगाएंगे, उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है तो आप यहाँ पे वाइड कर देंगे। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर ही वाइड आएगा अब, क्योंकि ये बॉक्स दोबारा से एडिट नहीं हो सकता। तो यहाँ तक समझ आ गया, कोई मसला यहाँ तक हो तो ये आपकी जो क्लास की यूएमएल डायग्राम है ये बन गई है। तो आप यहाँ पे इसको ऊपर लिख लें ताकि चलिए मैं दोबारा बता। ठीक है, आपके सामने ये यूएमएल डायग्राम बनी हुई है ना। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास सामने ये कोड लिखा होगा, या फिर ये होगा कि आपका कोड लिखा होगा, आपने यूएमएल डायग्राम बनानी होगी, या फिर आपका यूएमएल डायग्राम बनी होगी, आप लोगों ने उसके अगेंस्ट कोड लिखना होगा। तो अगर तो आपका कोड लिखा हुआ है और आप लोगों ने यूएमएल डायग्राम बनानी है तो आपके यूएमएल डायग्राम के 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। ठीक है, 3 टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक आपका क्लास का नेम होगा स्टार्टिंग वाले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में आपके डेटा मेंबर्स होंगे, और तीसरे बॉक्स में आपके मेंबर फंक्शन होंगे। ठीक है, ये वाला। देन पहले बॉक्स में आप लोगों ने जो क्लास का नाम होगा, क्लास का नाम क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारे पास ये क्लास का नाम हमारे पास CLS है, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी CLS जो क्लास का नाम यहाँ पे था वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास डेटा मेंबर्स कौन से हैं, हमारे पास एज है और नेम है, तो आपने एज और नेम लिख दिया। अब एज और नेम हमारे पास इनके एक्सेस स्पेसिफायर कौन से हैं, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं, तो प्राइवेट के लिए आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इन डेटा मेंबर्स की रिटर्न टाइप कौन सी है, इंट, एज की इंट है और नेम की स्ट्रिंग है, तो आपने एज के बाद कॉलन लगाया और उसके बाद इंट लिख दिया। इसी तरह आपके यहाँ पे जो स्ट्रिंग है नेम है उसकी रिटर्न टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग, तो आपने कॉलन लगाया और साथ स्ट्रिंग लिख दिया। उसके बाद आपके मेंबर फंक्शन है, वो 2 मेंबर फंक्शन है, दोनों पब्लिक टाइप के हैं, तो पब्लिक के लिए आपका पहले प्लस का साइन लगेगा, उसके बाद 2 मेंबर फंक्शन है, सेट है और गेट नेम है, तो दोनों आपने लिख लिए, सेट और गेट नेम। अब जो सेट मेंबर फंक्शन है ये आपका पैरामीटराइज है और दूसरा जो है वो नॉन पैरामीटराइज है। तो पैरामीटराइज फंक्शन के लिए आपने यहाँ पे 1 बाय 1 लिखना है, तो आपका प्रोसीजर वही होगा कि पहले आपका वेरिएबल का नाम और उसके बाद डेटा टाइप। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी गई है। इसी तरह दूसरा आपका वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप, उसके बाद कॉलन लगा के आपने जो फंक्शन की आपकी डेटा टाइप थी रिटर्न टाइप वो वाइड थी यहाँ पे, तो आपने कॉलन लगा के यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी लिख दी। देन गेट नेम ऐसा क्योंकि कोई भी पैरामीटर नहीं है तो आपने सिंपल ब्रैकेट पास कर दी। देन उसके बाद कॉलन लगाया और जो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप थी स्ट्रिंग वो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंपल क्लास की एक यूएमएल डायग्राम है। बस ये है कि सिंपल आपने कुछ चीजें याद करनी है कि 3 बॉक्सेस होंगे, क्लास का नाम, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। प्राइवेट के लिए आपका माइनस का साइन होगा और पब्लिक के लिए आपका प्लस का साइन होगा। जब भी आपने डेटा मेंबर्स लिखने हैं तो आपने पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद कॉलन लगा के वेरिएबल की टाइप लिखनी है। ठीक है, बस ये कुछ चीजें जो कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। जी मैं भी आपको कोई क्वेश्चन है आप